वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महेंद्र सिंह धोनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। वर्तमान भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई मैच क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के विजेता के तौर पर चुना गया है। आईसीसी द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को चुना गया है। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर अफगानिस्तान के रशीद खान को चुना गया है। आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलिस पेरी को वनडे और टी20 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। देश का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। इस पार्क का निर्माण बेहतर परागण के लिए उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने किया है। इस पार्क को तितली, मधुमक्खी, चिड़िया और कीट पतंगों के लिए 4000 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किया गया है। यह पार्क परागण प्रक्रिया से तितली, मधुमक्खी और चिड़िया पर्यावरण को बचाने के और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानियां, देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। अब प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा की याद में उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में सांस्कृतिक आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में भी इन्हें शामिल किया जाएगा। 4 साहिबजादे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। इनका नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पहला मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। अब लद्दाख से मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल और उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया है। यह मौसम विज्ञान केंद्र समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस केंद्र के निदेशक सोनम लोटस होंगे। गौरतलब है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया था। यह है मैप में लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वैश्विक संगठन में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वैश्विक वैक्सीन गठबंधन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी बोर्ड में दक्षिण पूर्व रीजनल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। गावी बोर्ड वैक्सीन निर्माण और वितरण के लिए रणनीतिक निर्देशन और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी की स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रजत पदक। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अंशु मलिक ने यह पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। अंशु मलिक ने मोल्दोवा के अनास्तानिया निकिता को 5-1 से हराकर यह पुरस्कार जीता है।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया था। ये हैं अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने का विधेयक पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, असम। असम राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में पेश किया। इस बिल के माध्यम से मदरसों को नियमित विद्यालयों में बदला जाएगा। असम राज्य सरकार के अनुसार यह विधेयक किसी भी धर्म द्वारा दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अड़चन पैदा नहीं करता और न ही संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 30 के विरुद्ध है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार उपलब्ध करवाता है, जिसके अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा सीड टू सेल्फ पहल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय द्वारा किसानों और मैन्युफैक्चरर्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सीड टू सेल्फ पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के जरिए गुणवत्ता रोपण सामग्री, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हार्वेस्ट प्रैक्टिस इत्यादि संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB ने औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच संपर्क की आवश्यकता बताई है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहायता से इसके पहले चरण में औषधीय पौधों की प्रस्तावित प्रजातियों में शामिल हैं अश्वगंधा, पिपली, आंवला और शतावरी। वर्तमान में आयुष मंत्री श्रीपद येशो नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पूनम। 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक अंतर्राष्ट्रीय लाइव स्क्रीनिंग मासिक फिल्म फेस्टिवल है। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार शॉर्ट फिल्म पूनम को दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता शिल्पी दास चौहान हैं। शॉर्ट फिल्म पूनम दो एल्डर्स की एक सरल और छोटी कहानी है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतीत में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मणिपुर। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण मणिपुर में किया गया है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 35,104 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर को इनर लाइन परमिट हाल ही में प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वह किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सके। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर थर्ड के तहत INS किल्टन किस देश में आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कंबोडिया। मिशन सागर थर्ड के तहत INS किल्टन कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। भारतीय नौसैनिक जहाज कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। मिशन सागर थर्ड में वर्तमान में चल रही कोविड-19 के दौरान मित्र देशों को भारत की ओर से मानवता के नाते सहायता और आपदा राहत पहुंचाने का एक हिस्सा है। मिशन सागर थर्ड सागर परियोजना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन के तहत चलाया जा रहा है। यह है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन है। कंबोडिया की करेंसी है रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलादथुराई जिला किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। माइलादथुराई जिला तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। इस जिले को नागपट्टनम जिले से अलग करके बनाया गया है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला राइस ATM स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु में राइस ATM स्थापित किया गया है।
इस एटीएम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत की गई है। इन एटीएम के माध्यम से राज्य सरकार के राशन कार्ड धारक 24/7 चावल प्राप्त कर सकते हैं। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुनील कोठारी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारतीय नृत्य इतिहासकार। प्रसिद्ध व्यक्ति सुनील कोठारी का निधन हो गया, वह भारतीय नृत्य इतिहासकार थे। इन्हें 2001 में पद्मश्री और 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये थे सुनील कोठारी।